इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये एक जंग थी। एक ऐसी जंग जहां बॉल से ज़्यादा जज्बा चल रहा था और हर प्लेयर एक सोल्जर बना हुआ था। ये कहानी थी उन वॉरियर्स की जिन्होंने चोटों से लड़कर क्रिकेट मैदान में उतरना नहीं छोड़ा, बल्कि दर्द को अपनी ताकत बनाई। आइए जानते हैं उन वॉरियर्स के अद्भुत कारनामों को। कम बैक किंग एंड इंजर्ड हीरो ऋषभ पंत ने एक भयानक कार एक्सीडेंट के बाद, जिसमें उनकी मल्टीपल नी और लेग इंजरीज हुई थी, क्रिकेट में वापस कदम रखा। लेकिन इंजरी ने उनका इम्तिहान लेना यहां भी नहीं छोड़ा। डे 1 पर जब पंत बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने क्रिस वॉकर की बॉल पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश करी, बॉल उनके राइट फुट पर लग गई। उस वक्त पंत 37 रन पर थे। बॉल लगते ही वो तेज दर्द से कहराते हुए नजर आए। जब फिजियो मैदान पर आए और इंजरी चेक की तो उनके पैर में एक गांठ और एक सूजन थी। उन्हें तुरंत गोल्फ कार्ट से हॉस्पिटल ले जाया गया। स्कैन के बाद डॉक्टर ने कंफर्म किया कि टो फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने उन्हें मैच से बाहर रहने की सलाह भी दी, लेकिन पंत ने किसी की नहीं सुनी। लड़खड़ाते हुए पवेलियन से वापस मैदान पर आए और अनबेरेबल पेन के साथ बैटिंग कंटिन्यू करी। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 54 वैल्यूएबल रन बनाए। दोस्तों, जबकि कई खिलाड़ी छोटी चोट पर भी मैदान छोड़ देते हैं, वहां पंत ने क्रिटिकल इंजरी के बावजूद टीम इंडिया के लिए खेला। उनका कंट्रीब्यूशन मुश्किल समय में प्राइसलेस था। पंत विकेट कीपिंग के लिए तो नहीं आए, उनकी जगह ध्रुव जुरैल ने कीपिंग करी। बीसीसीआई ने कंफर्म किया कि पंत इस चोट के बाद 5th टेस्ट से आउट हो गए हैं और उनकी रिकवरी अब बीसीसीआई मेडिकल टीम की निगरानी में होगी। स्क्वाड में उनकी जगह नारायण जगदीशन को लिया गया है। हेड कोच गौतम गंभीर ने भी पंत की हिम्मत को सल्यूट किया। गंभीर ने कहा, Rishabh, already it's been declared that he's out of the series, and one thing I want to say is that the character and the foundation of this team will be built on something what Rishabh did for the team and for the country as well. Any amount of praise is not enough for him, especially batting with a broken foot. Not many people have done that in the past, and he had put his hand up, and that is why I say at any amount of praise. I can sit here and talk about this for hours and hours. I think the generations to come forward will talk about this, and generations coming forward should talk about it. पंत ने मैच के बाद अपने पैर में लगे प्लास्टर के साथ एक फोटो भी पोस्ट करी, जिसमें उन्होंने लिखा, सबका प्यार और दुआ मेरी ताकत है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी वापस लौटने की। उनका ये जज्बा, ये इनिंग्स क्रिकेट के स्पार्टन स्पिरिट की मिसाल है। दर्द पीकर टीम के लिए एंथम बन के उभरना। सेकंड वॉरियर है इंग्लैंड का उभरता हीरो गस एटकिंसन। एटकिंसन ने अपने पेस, एग्रेशन और स्विंग से इंग्लैंड में तेजी से नाम कमाया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 134 सालों में किसी इंग्लैंड के डेब्यूटेंट के बेस्ट बॉलिंग फिगर दिए, जिसमें उन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए और पूरे मैच में 106 रन देके 12 विकेट लिए। लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले 4 मैच वो हामस्ट्रिंग इंजरी के कारण मिस कर गए। 5th टेस्ट ओवल में उनका कमबैक हुआ। पहले सेशन में ही उनकी उंगली में चोट लग गई। बॉल उनकी फिंगर पर लगी। स्वेलिंग और दर्द के बावजूद एटकिंसन ने पूरा मैच खेला। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 5 विकेट लेकर इंडिया को 224 पर ऑल आउट किया। इंजर्ड होने के बावजूद बैटिंग में उन्होंने लास्ट विकेट तक फाइट दी, जिसमें उन्होंने 17 रन बनाए, एक 6 भी मारा और इंग्लैंड को ऑलमोस्ट जीत के करीब ले आए। फिर मोहम्मद सिराज की यॉर्कर पर वो बोल्ड हुए और इंडिया ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, और भी वॉरियर्स हैं इस सीरीज में जो शाइन हुए। नीतीश रेड्डी जिम्बाब्वे टूर के दौरान घुटना जख्मी हो गया, फिर भी लॉर्ड्स में खेलते हुए 2 विकेट लिए। मेडिकल स्पेशलिस्ट ने कहा कि उनका लिगामेंट स्ट्रेन उनके कैरियर के लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कमिटमेंट दिखाया। आकाशदीप ग्रोन स्ट्रेन के कारण 4था टेस्ट मिस किया, लेकिन 5th टेस्ट में नाइट वॉचमैन बनकर उनको उतारा गया। उन्होंने 57 क्रूशियल रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। ये देखकर इंग्लिश कमेंटेटर्स ने उन्हें सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक वॉरियर कहा। अर्शदीप सिंह नेट्स में प्रैक्टिस के दौरान उनके बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई। 4था टेस्ट मिस किया।
फिफ्थ में नहीं खेले, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैड पहनकर बैटिंग के लिए तैयार खड़े नजर आए। बेन स्टोक्स कंधे में ग्रैंड 3 मसल टियर था, फिर भी पूरी सीरीज में 140 रन बनाए और 17 विकेट लिए। और अंत में क्रिस वॉक्स। मैच का पहला दिन क्रिस वॉक्स बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते हैं। उनका बायां कंधा जमीन से जोर से टकराता है। उन्हें स्कैन के बाद पता चलता है शोल्डर डिसलोकेटेड हो गया है। ईसीबी मेडिकल टीम ने उन्हें रेस्ट की सलाह दी, लेकिन मैच के लास्ट दिन जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे और एक ही विकेट बचा था, क्रिस वॉक्स स्लिंग लगाए हुए फ्रैक्चर के साथ एक हाथ से बैटिंग करने मैदान पर उतर पड़े। पवेलियन से नीचे उतरते ही पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियों के साथ उनका स्वागत हुआ। वो रेडी थे कि अगर जरूरत पड़ी तो एक हाथ से बैटिंग भी करेंगे। लेकिन सिराज ने अगला ही विकेट ले लिया और इंडिया ने मैच 6 रन से जीत लिया। भले ही ये मैच खत्म हो गया हो, लेकिन इन वॉरियर्स का जुनून हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस गया है। दोस्तों, क्रिकेट रन्स और विकेट्स का खेल नहीं, ये उन जज्बातों का मैदान है जहां फ्रैक्चर से ज्यादा फेथ चलती है और चोट से ज्यादा कमिटमेंट। इन वॉरियर्स ने साबित कर दिया कि जब टीम का सवाल हो तो दर्द भी डर जाता है। धन्यवाद दोस्तों। The thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature.